प्रिय साथियों, शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमने क्लास 11th में भी इसके विषय में काफ़ी कुछ समझा है। आइए देखिए। रिलेशंस एंड फंक्शंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, let A and B are two sets, then कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि जाने क्या चीज़ होगी। वास्तव में कार्टेशियन प्रोडक्ट का अर्थ है क्रमित गुणनफल, यानी क्रम से गुणा। अब दो सेट अगर हम ले लें A इंटू बी, 11th का अगर हम फिर से ध्यान दें तो ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन से थोड़ा सा समझ में कम आता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ए को सेट एलिमेंट है 1 2 और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 4, तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि 1 3 1 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इस प्रकार से आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अब देखिए, ये जो हमारा रिलेशन है ये ए क्रॉस बी से इसके रिलेशन पहचाने या देखे जाएंगे। अब देखिए, रिलेशंस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये डेफिनेशन है और यहाँ पर ये कंफर्म है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट आपको थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ कि आर सबसेट ए क्रॉस बी का अर्थ क्या था। जैसे इसको जो ऊपर लिखा है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको इंडिकेशन में ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर सी के नीचे एक डैश लगा के ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिया गया है। अब सबसेट को एक बार आप फिर से समझ लो। जैसे ऊपर लिखा है कि आर में कोई एलिमेंट है 1 2 और बी कोई सेट है 1 2 3, तो आर सबसेट बी हुआ। अब देखो, ए सेट हमने लिया, इसके एलिमेंट थे 1 2, बी लिया 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करके पहले भी दिखा दिया, फिर से दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशन निकालने के लिए, जैसे 1 3 और 2 4 का। अब इनको हम एक बार हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, बाकी पेयर भी ले सकते थे, लेकिन पहले एक बार इनको समझिए ये कैसे है। अब आर जो है ये ए का सबसेट है, तो यानी इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब ये रिलेशन के टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं, ये अभी हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये डेफिनेशन है, इसे हमें नोट कर लेना चाहिए। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव से कुछ समझ में आता है। ए जैसे हम शीशे में शक्ल देखें, रिफ्लेक्शन जो दिखाई देता है तो हमें अपनी ही शक्ल दिखाई देगी, जो हम सामने रखेंगे वही हमें अपोजिट साइड में दिखाई देगा। तो इस तरह के जब सेट बनते हैं तो इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव वर्ड जब भी आए शीशा हो। जैसे अब ए 1 2 3 है, तो अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1 1 2 2। ये जो यहाँ पर है ए दोनों इसमें से लेने हैं। ये तीनों एलिमेंट अगर इसके अंदर है तो ये रिफ्लेक्सिव है, और प्रोसेस वाले कार्टेशियन में इसको चेक किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप सारे एलिमेंट्स प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल लिया है तो आप प्रोडक्ट करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज आप पूरे के पूरे नहीं प्रोडक्ट कर सकते। आपको सिर्फ ख्यालों में सोचना है और इसको पहचानना है और यहाँ पर लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4। जब ए क्रॉस बी करेंगे तब क्या इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे? तो हम कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखिए 1 1 तो आया, 2 2 भी आया, लेकिन 3 3 नहीं आया, है ना, और 4 4 भी नहीं आया। तो ये हमारा 4 4 इसके अंदर नहीं है। तो ये इसके एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। कठिन नहीं है, समझ में आना चाहिए। नंबर 2 हमारा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्री हम जानते हैं,
कुछ इस सिमेट्री में है, जैसे आपकी खिड़कियां लगी हैं पीछे देखिए, इनकी ऊंचाइयां समान है, यानी सिमेट्री में लगी हैं। ऐसे घर में भी बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, जैसे एक्स अगर मैं बनाऊं और उसको एक्स एक्सिस पर काटूं तो वह फोल्ड होकर ओवरलैप कर लेगा। इस तरह की चीजों को कहते हैं सिमेट्रिक। डेफिनेशन आपके सामने है। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, यानी ये एलिमेंट भी इसके अंदर है, तब हम कहेंगे कि ये सिमेट्री में है। ये जो निशान है उल्टा वी, इसका अर्थ होता है फॉर ऑल। ये चिन्ह हमारे भैया 11th क्लास में समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो दोबारा से फिर प्रयास करें, अब समझ सकेंगे। सिमेट्री आप समझ गए होंगे। अगर ये 1 2 3 है, रिलेशन निकालना है 1 1 2 2, ये हमारे सामने आया। तो अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर यदि ऐसा है तब यह सिमेट्री में है, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इनको शॉर्ट में भी आप इंडिकेट करते हुए भी समझ सकते हैं, जैसे आगे भी बताने की कोशिश मैं आपको करूंगा। और ये तीसरा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, कोरोना अभी हम लोगों ने देखा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि डेफिनेशन के साथ हम इस बात को भी दिमाग में बिठाएंगे कि इनका अर्थ क्या था। कोरोना क्या था? एक व्यक्ति को हुआ, उससे दूसरे को हुआ, टच किया तो दूसरे वाले से तीसरे वाले को हुआ, यानी पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दोस्त बनाया, दूसरे ने तीसरे को बना दिया, तो पहला और तीसरा भी दोस्त होना चाहिए। इसे ट्रांजिटिव कहते हैं, हिंदी में संक्रमक बोलते हैं इसको। तो यहां पर इसको अच्छे से समझना है कि पहले ने दूसरे को मित्र बनाया, दूसरे ने आगे दोस्ती की ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बस इतनी सी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां देखिए 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। क्योंकि 1 3 है, 3 1 नहीं, 1 3, इनका ऑर्डर भी तभी वर्ड यूज हुआ था, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, यानी क्रम बना रहना चाहिए। 11th क्लास का रिलेशंस आपको ध्यान हो तो ये सारी बातें ध्यान आ जाएंगी, नहीं ध्यान हो तो आप उसमें भी एक बार पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये आपके 3 रिलेशंस आपके सामने आए। जब यह तीनों ही रिलेशन हो तब हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। आपको याद करने के लिए आपके सामने लिखकर फिर से दिखा रहा हूं, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, जिनसे ये सब चीजें और भी अधिक क्लियर होंगी। सबसे पहले जो रिलेशन इन्होंने शो किया है इक्वेशन के फॉर्म में, इससे हम एलिमेंट्स निकाल लेंगे। एलिमेंट्स निकालकर उन एलिमेंट्स को चेक किया जाएगा। तो एलिमेंट्स निकालने का तरीका, ये सब 11th क्लास वाली चीज़ें ही हैं, फिर से आपके सामने है स्क्रीन पर। इनको अच्छे से देख और समझना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर 5 ले लें तो हमारा निकल जाएगा 14 से बड़ा, इसलिए केवल यही एलिमेंट्स हमारे इस सेट में होंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने रिलेशंस को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा इसमें क्या 1 1 है, 2 2 है, ऐसा नहीं है, तो हम कहेंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस यही हमारा सीधा सीधा आंसर होगा, और लिखने का तरीका आपके सामने है। ठीक है, अब आगे देखिए, रिफ्लेक्सिव आपने देख लिया, अब सिमेट्रिक में देखिए, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये जो चीज़ें थी
कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये हर बार हमें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल डेफिनेशन से देखेंगे और सीधा लिखेंगे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि डेफिनेशन और एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, ये हमें हर बार ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अलग प्रकार का माना जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब तीसरा देख लीजिए आप, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव देखिए। अब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 4 1 3 है तो आगे 3 का रिलेशन है लेकिन 1 4 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी तीनों में से कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उससे हम सेट्स बनाएंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे।